गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा सब कुछ बन चुका था, बच्चों ने भी खा लिया था खाना और मतलब नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था, मेरा भी बच्चों का भी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन की साफ़ सफाई करने। तो बस जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो रह रखे थे, वो मैं सोच रही थी कि मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी, क्योंकि होता है ना नाश्ता नुश्ता बनाने के बाद थोड़ा सा आटा वगैरह का वो रह जाता है, और जो भी नाश्ते नुश्ते के टाइम चाय चुई बनाते हैं और वो थोड़ा बहुत तो नाश्ता वगैरह बनाते हुए थोड़ा बहुत गंदा वगैरह किचन वगैरह हो जाता है। तो बस मैं उसी को ही साफ़ कर रही थी, और एक तरफ थे मेरे बर्तन रखे हुए जो कि मुझे साफ़ करने थे। तो यहाँ पर मैं सारा क्लीन वगैरह कर देती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, जैसे खाना खुना नाश्ता नुश्ता मेरा बन जाता है तो उसके बाद मैं फटाफट करती रहती हूँ, क्योंकि होता है ना कि अगर एक ही बार में सारी साफ़ सफाई करेंगे तो इंसान भी थक जाता है। और फिर ये है कि जब भी काम को मेरा खाना बनाती हूँ या नाश्ता नुश्ता बनाती हूँ या रात के टाइम जब भी मैं कभी मतलब खाना खुना बनाने के बाद जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ तो उससे पहले मैं अपनी किचन ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग मेरे बर्तन देख रहे होंगे, तो बर्तन ये ब्रेकफास्ट के भी हैं और थोड़े बर्तन मैंने पहले के भी, मतलब पहले के तो नहीं हैं, कुछ बर्तन ऐसे थे जो यूज़ नहीं हो रहे थे और उसको भी मैंने सोचा, मैंने कहा काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखे हुए तो इनको भी क्यों ना मैं साफ़ कर लूँ। तो कुकर वगैरह था ऐसे थे जो मतलब काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहे थे, तो बस गंदे तो नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बर्तन भी थे मेरे, और सुबह जो हम नाश्ते सॉरी उसके टाइम चाय वगैरह पीते हैं, चाय जब उठते हैं सुबह तो दूध वगैरह बच्चों को भी देती हूँ, मैं अपने आप भी चाय पीती हूँ। तो उसके बर्तन भी थे रहे हुए। तो होता ये है कि जब बच्चे घर में होते हैं तो बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं तो 2-3 बर्तन ही होते हैं, जैसे कप गिलास हो गया या प्लेट हो गई जिसमें नाश्ता नुश्ता करते हैं, चाय का बर्तन हो गया, बस वही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जब बच्चे होते हैं तो फिर कभी मतलब 2-2 3-3 बार तो ये लोग दिन भर में मांगते रहते हैं दूध, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा ये है कि मैं एकदम से बर्तन नहीं धुलती हूँ, फिर ये है कि फिर जब थोड़े बहुत हो जाते हैं तब उसी के टाइम ही मैं बर्तन धुलती हूँ। तो यहाँ पर कर रही थी मैं अपने बर्तनों की साफ़ सफाई, और बच्चे अभी अंदर बैठे हुए थे कमरे में, तो उनके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो पीहू के तो चल रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन एंजल के ये हैं, एंजल के हैं 27 मार्च उससे हैं, सॉरी फ़ेब से 27 से। तो फिर उसके अभी थोड़ा बहुत ये है पढ़ाई करने के लिए, तो बस मैंने पीहू को बिठा रखा था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आज उसकी ट्यूशन थी। तो फिर ट्यूशन थी उसकी 11 बजे, तो ये है शायद 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। तो पीहू को अभी मैंने पढ़ाने के लिए बिठा रखा था। फिर तब तक उसकी मैम का फ़ोन भी मुझे आ गया था कि 11:30 बजे के लगभग, नहीं सॉरी 11 बजे के लगभग पीहू को ट्यूशन भेज देना, क्योंकि इसके मतलब जब ये वो जाती है स्कूल जाती है तो उससे पहले इसके मतलब जिस दिन इसका स्कूल नहीं होता है उस दिन इसकी मॉर्निंग में ट्यूशन होती है, और जिस समय स्कूल जाती है तो फिर बस शाम के टाइम ही 4 साढ़े 4 बजे के लगभग ट्यूशन के लिए बुलाती है मैम। तो यहाँ पर पीहू जाने वाली थी ट्यूशन, तो उससे पहले मैंने सोचा, मैंने कहा अपना काम मैं जल्दी कर निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, पीहू को ट्यूशन छोड़ करके आ चुकी थी मैं। तो यहाँ पर आ गई थी मैं टेरिस में कपड़े सुखाने के लिए, तो इनकी ड्रेसें भी थी मेरी सुखाने के लिए। ड्रेसें तो मैंने मॉर्निंग में ही धो दी थी, सबसे पहले जब मैं उठी थी तो उस टाइम मैंने मॉर्निंग में ड्रेसें सबसे पहले धुल दी थी, क्योंकि मेरी मशीन में ये हो गया था, मेरी मशीन ना ऐसा हो जाता है कि कभी चलती है कभी नहीं चलती है। तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि क्यों ना ड्रेसें वगैरह मैंने हैंड वॉश कर ली। फिर जो ये कपड़े थे जो बच्चे नहलाए थे मैंने, तो बच्चों के और मेरे कपड़े थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक दिन रहने देती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि उस मशीन का ये होता है कि कभी मशीन चल जाती है कभी नहीं चलती है। जैसे मैं एक बार स्टार्ट करूँगी तो उस टाइम नहीं चलती है, तो 1-2 घंटे बाद फिर स्टार्ट करूँगी तो खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस बच्चों की तो ड्रेस मैंने हैंड वॉश कर ली थी, क्योंकि मंडे को इनकी ड्रेस चाहिए था, इनको ड्रेस चाहिए थी, और फिर ये उससे भी नहीं सूख रखी थी, ड्राई भी नहीं हो रखी थी उसमें मशीन में। तो मैंने इसको सुबह ही धो ली थी। मैंने कहा दिन भर में आजकल धूप बहुत ज़्यादा होती है तो दिन भर में सूख जाएगी। तो फिर जब मैं पीहू को छोड़ करके आई तो उस टाइम मैंने मशीन चलाई, तो मशीन उस टाइम चलने लग गई थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना जो हमारे कपड़े थे बचे हुए, जो जब हम लोग नहाए थे तो बचे हुए कपड़े थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इनको भी मैं वॉश कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर आ रखी थी मैं टेरिस में कपड़े सुखाने के लिए जल्दी में। मैंने कहा कपड़े भी जब मैंने कहा मशीन हो ही गई है, तो फिर मैंने कहा क्यों ना कपड़े भी सुखा लिए जाएँ। तो होता ये है कि जब बच्चे आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, एक-एक बच्चा 4-4 5-5 कपड़े पहन के रखता है, तो पूरी तार ना बिल्कुल कपड़ों से भर जाती है।
और सूखने में भी थोड़ा टाइम लगा रही है आजकल कपड़े सूखने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जी ये है टाइम शाम का 5:30 बजे का। तो जब पीहू आ गई थी तो ना खाना खुना खाने के बाद हम लोग थोड़ा लेट गए थे। उस टाइम मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो शाम को उठी मैं, तो मैंने पीहू को बिठा दिया था पढ़ाई करने के लिए। ये है शायद 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। तो उस टाइम मैं पीहू को मैंने बिठा दिया था पढ़ाई करने के लिए और अपने आप में लग गई थी किचन में काम करने के लिए। तो आज बनाने जा रही थी मैं आलू गोभी। तो यहाँ पर किचन में मैं आ गई थी। तो मैंने बच्चों को दूध वगैरह सब कुछ दे दिया था, अपने आप भी मैंने चाय पी ली थी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर बना रही थी मैं आज आलू गोभी और मटर। तो मटर मैंने कल भी मतलब ये 2-3 दिन से मतलब लिए थे मैंने, तो मैंने आधा किलो लिए थे। तो मैं थोड़ा थोड़ा ना इसमें डालती रहती हूँ, जैसे कोई भी सब्जी हो गई ग्रेवी वाली। अगर मैं सब दिन में जैसे आलू मटर की सब्जी ग्रेवी वाली बनाती हूँ चावल के साथ के लिए, तो उसमें भी थोड़े से मैं मटर डाल देती हूँ। और जैसे ये सूखी सब्जी होती है तो इसमें भी थोड़ा बहुत मटर मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मटर लगा दिए थे मटर वगैरह, आलू मटर और गोभी मैंने यहाँ पर पका रही थी मैं। अभी मैं काट रही हूँ। तो बस ये होता है कि जिस समय बच्चे होते हैं घर में तो मतलब काफ़ी मतलब पीहू को तो मैंने बिठा रखा था पढ़ाई करने के लिए। और एंजल को मैंने बोला था, मैंने कहा बहन का ध्यान रखना, क्योंकि वो बार बार आती रहती है कमरों में किचन में बार बार आती रहती है। तो वो बार बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा बेटा इसका ध्यान रखना बहन का, जो कि ये किचन में बार बार मुझे परेशान करने के लिए ना आए। क्योंकि वो कभी किचन में आती है तो कभी कुछ मांगती है कि मम्मा मेरे को ये चाहिए, मम्मा मेरे को ये चाहिए। तो मेरे ये था कि आज मॉर्निंग में मैं सब्जी वाला मेरे गैलरी में उसमें आया था हमारे मोहल्ले में। तो लेकिन मैंने उस समय सब्जी नहीं ली। हुआ ये कि उस टाइम शायद मैं बहन को सुला रही थी, गुड़िया को सुला रही थी। तो उसका ये होता है कि अगर वैसे तो वो नीचे सो जाती है, लेकिन आज उसकी ना थोड़ी मतलब थोड़ा हल्का सा फीवर वगैरह भी था उसको हल्का सा। तो उसको मैं गोदी में ही सुला रही थी। तो जब भी मैं उसको 2-3 बार मैंने उसको नीचे रख दिया था। तो उस समय फिर नहीं रह रही थी वो नीचे बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने उसको आज मतलब दिन भर गोदी में ही सुलाया। तो बस फिर यही है कि जब बच्चे गोदी में रहते हैं तो फिर जिस समय फीवर रहता है, बच्चों को तबीयत ख़राब रहती है छोटे बच्चों को। तो वो छोटी भी है, 2-2.5 साल की है। तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उसके साथ। तो बस यहाँ पर आ रही थी मैं अपने सब्जी के टाइम मैंने मसाला रख दिया था पकाने के लिए। और यहाँ पर आ गई थी मैं आटा वगैरह गूँधने के लिए। और आटा मैं इसीलिए इतना गूँध देती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम जैसे कभी ये होता है कि मतलब नहीं गूँधती हूँ मैं सुबह के टाइम आटा मैं रात के टाइम गूँध के रख देती हूँ। मतलब 2 टाइम के लिए मैं आटा रख दी हूँ। जैसे मॉर्निंग में करती हूँ तो ऐसा होता है कि दिन में मॉर्निंग में करती हूँ मैं गूँथती हूँ। तो दिन में अगर कभी हम सब्जी रोटी खाते हैं तो फिर उस टाइम में आटा रहने देती हूँ। तो बस आज मैंने आटा गूँध दिया था सुबह के लिए भी। मैंने कहा सुबह के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सब्जी वगैरह पक चुकी थी। यहाँ पर डाल दूँगी मैं सब्जी। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय।